और ये पतन आज नहीं हुआ, ये पतन बहुत प्रारंभ इसका मैं देखूं ना, ये पतन का मैं प्रारंभ देखूं, इस पर भी चर्चा करते हैं कहां से ये सब प्रारंभ हुआ है। हमारे अनेक वक्तव्यों के सापेक्ष लोग कहते रहते हैं कि जमाना बदल रहा है, जमाने के साथ बदलना चाहिए। कभी इस बात पर चिंतन किया कि जमाना बदल कौन रहा है? और अगर जमाना बदल रहा है तो वो जो बदल रहा है हम उसका अनुकरण करने के लिए विवश क्यों हो रहे हैं? जैसे 10 साल पहले जमाना कुछ और था, आज कुछ और है, तो ये जमाना बदला कैसे? इसको बदला किसने? और जो जमाना बदला क्या वो पहले से बेहतर हुआ, पहले से अच्छा हुआ, उत्तम हुआ या अधम हुआ? जमाने का बदलना अगर उचित है, ठीक है, आज तुम्हारे हाथ पैर हैं, कल काट देते हैं, तुम्हारा शरीर बदल गया, तो क्या हाथ पैरों के कटने से तुम्हारा शरीर क्षमता की दृष्टि से विकसित हुआ या विनष्ट हुआ? तो जो जमाना बदला उस जमाने को बदल कौन रहा है? वो स्टेयरिंग किसके पास है? मैंने मिलक्षराज का संकेत किया, तो ये जो जमाना बदल रहा है, ये जमाना बदलने का काम कौन कर रहा है? और तुम्हारे पास ऐसी क्या व्यवस्था है कि तुम उस जमाने के पीछे पीछे चल रहे हो, और जो चल रहे हो वो बदलाव अच्छा ही है, धर्मसम्मत ही है, ये कैसे सिद्ध हो रहा है? अथवा तुम कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम भी जमाना बदलो? तुम कुछ ऐसा प्रयास क्यों नहीं करते कि अगर किसी और के बदलने से जमाना बदल रहा है और तुम अनुकरण करने के लिए विवश हो, तो तुम भी कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे अनुसार संसार चले, तुम्हारा अनुकरण भी संसार करे, लोग तुम्हारे अनुसार जमाने को बदलता हुआ देखें। और अगर जमाने का बदलना इतना ही उचित और अनुकरणीय है तो लव जिहाद से विरोध क्यों करते हो? कहो ना कि हाँ जमाना बदल रहा है, पहले केवल हिंदू हिंदू में विवाह होता था, अब हिंदू और मुसलमान में भी विवाह हो सकता है, तब लव जिहाद का तुम विरोध नहीं कर सकते। हाँ, पहले विवाह करने के बाद स्त्री का सम्मान पूर्वक भरण पोषण किया जाता था। अब मुसलमान अगर हमारी बेटी से विवाह कर रहा है, कोई बात नहीं, वो हमारी बेटी को कहीं वेश्यालय में बेच दे या मारे पीटे या सूटकेस से बंद करके फेंक दे, उसकी इच्छा, क्योंकि जमाना बदल रहा है। यहाँ पर क्यों जमाना नहीं बदल पा रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष भारत में समझते हैं हम कि 1 लाख से अधिक लड़कियां इस प्रकार से पीड़ित हो रही हैं। तो 1 लाख लोग अगर किसी कार्य को करने में लगे हैं तो जमाने पर उनका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। तो इम्पैक्ट जो है वो तुम स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? वहां जमाना क्यों नहीं बदल रहा है तुम्हारा? या कोई ईसाई मिशनरी के पीछे जा रहा है तो वहां पर तुम विरोध क्यों कर रहे हो भाई? क्योंकि वो तो जमाना बदल रहा है। और वैसे भी अगर तुम्हारे सनातन धर्म के अनुयायी 80 करोड़ की संख्या में, 70 करोड़ की संख्या में हैं, उनकी तुलना में तो ईसाइयों की जनसंख्या 4 गुना अधिक है, 5 गुना अधिक है, तो वो तो बहुसंख्यक के साथ पहले ही जा रहा है कि हाँ भाई, अगर किसी बात को एक व्यक्ति मान रहा है और उस बात का विरोध करके अन्य सिद्धांत को 4 व्यक्ति स्थापित कर रहे हैं, तो 4 आदमी सही होंगे, एक व्यक्ति गलत होगा। ऐसा कर सकते हो, लेकिन ऐसा तो तुम कहते नहीं, ऐसा तो तुम मानते नहीं, तुम तो मिशनरियों को गाली दे रहे हो। तो ये तुम्हारा दोगलापन है, ये तुम्हारा पतन है। बदलते जमाने के नाम पर अपने अधर्म को धर्म बता रहे हो, तो दूसरे के अधर्म को तुम धर्म क्यों नहीं बता रहे हो? तुम अपने लिए मनमौजी को धर्म का नाम दे रहे हो, तो सामने वाले की मनमौजी को भी धर्म का नाम दो, लेकिन ये तो तुम नहीं करते ना। तो आज के हिंदू को क्या चाहिए? करना उसको सारा गलत काम है, बस वो एक मजबूरी में जी रहा है कि मैं अपने नाम के आगे हिंदू हटा नहीं पा रहा हूं, हर प्रकार से वो कुकर्म कर रहा है। लेकिन एक उसके जीवन में एक गड़बड़ हो गई है कि हम हिंदू ही बने रहे, हिंदू ब्रांडिंग की उसका आवश्यकता पड़ गई है। कोई कहे कि तुमको गोमांस खाना है तो कहेगा हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन फिर भी हम हिंदू रहेंगे भाई, देखो हम गोमांस भले खाएंगे लेकिन रहेंगे हिंदू। आई एम अ प्राउड हिंदू। कंगना रनौत बीफ खाने को प्रमोट करती है, लेकिन क्या कहलाती है? हिंदू ही कहलाती है। हिंदू शेरनी कहलाती है भाई, छोटी मोटी नहीं। हर तरह का कुकर्म कर लो लेकिन रहोगे हिंदू ही। यही आज के नव हिंदुत्व की परिभाषा ये लोग गढ़ रहे हैं। और रही बात धर्मशास्त्रों की, तो कह दो जमाना बदल गया है, धर्मशास्त्र बदल दो। तुम्हारे जैसे हिंदुओं को काटने कल की भगवान पहले आएंगे कि हिंदू धर्म उस समय नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, लेकिन पहले जो अधर्म था ना उसी को बाद में तुम धर्म कह दोगे। और ये तामसी बुद्धि का परिचायक है। अधर्मं धर्ममितिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सापार्थ तामसी। तामसी बुद्धि का तुम परिचय दे रहे हो। हिंदू अगर हो तो हिंदू धर्मशास्त्रों पर अखंड श्रद्धा रखो और सामर्थ्य की सर्वोच्च सीमा पर उसका पालन करो।